नमस्कार, फिर से राज्य दिवासी और पाली की धरा पर यहाँ पर हम लोग बंजारा समाज के बीच में वापस आ चुके हैं। यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर चेतनगिरी जी महाराज के आह्वान पर कलेक्टर ऑफिस चले थे और इनके जो सारे परगना हैं वो सारे लोग आए थे और आज यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे काम हुए हैं, कुछ नवाचार भी यहाँ पर हुए हैं। पूर्ण आहुति है, यहाँ पर यज्ञ की प्रतिभा सम्मान समारोह भी हुआ है और महंगे मेहमान राज्य स्तर कद के मंत्री मिनिस्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले पूर्व प्रधान सरवण जी बंजारा हमारे साथ है। सबसे पहले बंजारा साहब, क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं? नमस्कार, पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे समाज के हर कार्यक्रम को सरकार तक पहुँचाने में अग्रणी भूमिका निभाते हो। आज हम राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में महाराष्ट्र की धरती से चलकर हमारे बंजारा समाज की सुध लेने के लिए पधारे महाराष्ट्र राज्य मंत्री गोविंद अन्ना साहेब, जो महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और उनके साथ राहुल जी यादव, प्रफुल्ल जी और आपकी पूरी टीम, गुजरात से बबन खाड़े जी और इनकी महाराष्ट्र का एक 11 सदस्यीय दल गुजरात से हमारे बीच में पधार कर बंजारा समाज का जो यहाँ से मूल स्तंभ उद्गम स्थल है, यहाँ से आप चलकर महाराष्ट्र की धरती पर रहते हैं, तो इन्होंने अपने मूल स्थान वापस मातृभूमि के बंजारा समाज की सुध लेकर अपने परिवार के पास आकर आज जो बंजारा समाज का मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को, राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूँ। आज इस मौके पर हमारे राष्ट्रीय बंजारी सेवा संघ के अध्यक्ष इन्होंने कुछ नियुक्तियां भी दी है, जिसमें हमारे गोविंद जी बंजारा को प्रदेश लेटेस्ट और अपडेट है। हाँ, गोविंद जी बंजारा को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति दी है। इसके साथ में गोविंद जी पूर्व पार्षद और पुखराज जी को भी संगठन में पदाधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ भी हमारे जो यहाँ का कार्यक्रम हुआ, इसको लेकर हमारे मंत्री साहब और उनकी पूरी टीम ने अपने विचार रखे, जो आप निवेदन करूंगा कि आपके मुखारबिन से आप उनसे सुनेंगे तो और अच्छे से आप बता पाएंगे। बिल्कुल, केंद्रीय राज्य मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे शिरकत की है और बंजारा समाज को एकता की एक मिसाल कायम करने के लिए वहाँ से, ताकि सारा बंजारी समाज एक ही जाजम पर यहाँ पर आ जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा लगा सर? यहाँ सभी राजस्थान के लोगों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ चेतनगिरी महाराज, जिनका श्रावण मास का समापन था, उसके एक निमित्त के कारण हमको निमंत्रित किया गया था। हम आने के बाद यहाँ के सब लोगों के मिलने के बाद हम अपने मायके, जैसी लड़की मायके जाती है वैसे हमको लगा कि ये मायके में आए हम, क्योंकि हमारे पूर्वज बताते हैं कि अपन राजस्थान से आए हुए छत्रपति शिवाजी महाराज अपन को लाए हैं। तो बहुत दिन की चाहत थी कि अपनी धरती को, अपनी मातृभूमि को जाकर एक बार दर्शन करना। हम यहाँ आए, ये शूर की भूमि है, ये वीर की भूमि है। मान सम्मान से हम सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करें। और यहाँ बंजारा समाज जो है बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन संगठन नहीं है। और हम इतिहास में जाके ऐसा करते हैं कि बंजारा ये जो सब एक है, उनमें गठ है, तट है, अनेक संस्था अलग अलग से है, लेकिन हमको लगता है कि सबको जोड़ के एक बड़ा संगठन, महासभा होनी चाहिए, महासंगठन करना चाहते हैं। छोटे छोटे लोग हैं लेकिन बटे हुए हैं, तो हम लोगों के सामने आज भी बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, अपन सब एक रहेंगे और एक रह के हम किसी के समाज का विरोध नहीं करेंगे। हम अपने समाज को एक करके हमारे समाज में जो जो कठिनाई समस्या है उनको समस्या दूर करने का काम करेंगे। शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, ऐसे अनेक समस्या को जोड़कर हमारे समाज में कुछ तो जो अभी छात्रों का स्वागत किया गया है। हमारे समाज में जो छात्री है, छात्रों हैं, 11वीं पास है, 12वीं पास है, एमपीएससी है, यूपीएससी है, उनको प्रमाण पत्र दिया गया। महाराज का, उन टीम का हम धन्यवाद करना चाहते कि ऐसे सभी छात्रों को उन्होंने प्रमाण पत्र दिया। तो हम यही चाहते कि ये छात्र बहुत बड़े बने, आईपीएस बने, यूपीएससी बने, बड़े बड़े पोस्ट पर जाए, तो हमारी समस्याओं का हल होने वाला है। और आखिरी बात में बोले, ये सब होके हमको एक होके संस्कार भी हमको अच्छा करना चाहिए हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे सब लोगों के ऊपर। यही एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में बड़े पैमाने पर लोग आए, महिला आए, छात्र आए। ये समाज में से जो कुछ नौकरी पर गए, कोई पीएसआई बन गए, कोई तहसील में गए, कोई पंचायत में नौकरी लगी, अलग अलग जिनमें नौकरी रोजगार मिला है, उनका भी यहाँ स्वागत किया गया। तो बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और हम राजस्थान की धरती से मिट्टी लेके जा रहे हैं, जो बहुत हम चाहते हैं। ये महाराणा प्रताप की भूमि है और हमारे ऊपर हमारा महाराष्ट्र की शिवाजी महाराज की भूमि है। और ये दो
सारे देश को इन पर गर्व है। और हमको गर्व क्या है, ये के गांव के हैं हम, और यहाँ जाके शिवाजी महाराज ने हमको वहाँ लेके, दोनों भी है, हमारा शिवाजी महाराज भी और हमारा महाराणा प्रताप भी, ये हमारी शान है, हमारा अभिमान है, हम उनको बहुत चाहते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, हम महाराज को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्हें सबको मिलाकर एक जबरदस्त संगठन करने का काम किया, हमको मिलाने का काम कर दिया, और दो बातें लोगों के सामने रखने का भी काम किया महाराज, मंच प्रदान, इस मंच को प्रदान करके उनका भी मैं धन्यवाद। आपका कार्य क्षेत्र वहाँ कहाँ है महाराष्ट्र? हमारा महाराष्ट्र में लातूर में है। लातूर। गोपीनाथराव मुंडे साहब जो थे हमारे नेता, उनके नाम पर एक उस कामगार महामंडल हुआ है और जिसका मुझे चेयरमैन बनाया गया है, और उसको राज्य मंत्री का दर्जा है। तो मुंडे साहब भी यहाँ राजस्थान में आते थे और बहुत वो चाहते थे कि ये सब संगठन हो उनके जमाने से। तो हमको आज मौका मिला, हमारा राहुल यादव बोल के हमारा समाज का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, उन्होंने ये सब जोड़ने का काम किया और बहुत अच्छा हमको लग रहा है। एक आपने जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है गोविंद जी, आपने दिया नियुक्ति पत्र? हो, मैं दिया। एक आपने यहाँ पर गोविंद जी जो है सरपंच प्रतिनिधि है, रेखा बंजारा के पतिदेव है, बड़ी से आते हैं और बहुत ही भामाशा है और बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, और आपको आज यहाँ पर एक सही व्यक्ति को आज आपने ऊपर ला करके थोड़ा सा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके लिए आपको साधुवाद है। क्या बताना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, हम तो श्रावण कुमार को बनाना चाहते थे, लेकिन श्रावण कुमार बोला कि मेरे से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, सीनियर है, तो गोविंद जी को पहला तुम प्राधान्य दो, और हम गोविंद के साथ है। पर ये कहीं आगे और आते हमारा नहीं है इस ये प्रकार से, गोविंद और ये कभी लालसा नहीं करते हैं। नहीं करते। वो लेकिन श्रावण पहली कुमार बार बोला आपका कहना माना ये कभी सामने नहीं आता, लेकिन बहुत काम का आदमी है, बैकग्राउंड में रहता है हमेशा। हाँ, तो उसको ले लो। और ये गोविंद और ये गोविंद, दोनों गोविंद मिलके, मैं भी गोविंद हूँ और एक गोविंद और है यहाँ पर, हमारे पाली के गोविंद और हैं। तो धरातल पर आप हमेशा काम करते हैं, पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने, कद आपको डायरेक्ट बहुत बड़ी जवाबदारी मिल चुकी है आपको, और ये सब कुछ संभव हुआ जब आपने संतों का सानिध्य, चेतन गिरि जी महाराज का आह्वान जो हुआ था, कलेक्टर ऑफिस वहां से चले थे, कड़ी से कड़ी जुड़ी है और आपका एकदम से कट बढ़ गया है। कैसा लग रहा है? देखो साहब, ईश्वर और परमात्मा की और साधु संता की आशीर्वाद से हो रहा है सब, और महाराष्ट्र से पधारे हैं, इनका भी हमारा प्रणाम है और यहाँ की जनता का भी प्रणाम है। क्या क्या करेंगे? आपका पहला कर्तव्य क्या होगा, प्राथमिकताएं क्या होगी राजस्थान को, बंजारा समाज को लेकर के? देखो, हमारे जो अध्यक्ष साहब कहेंगे उसके निर्देश अनुसार हम चलेंगे। एमबीसी में हम सब लोग साथ में, अभी 9वीं अनुसूची में हम लोग नहीं है वहाँ पर केंद्र में, उसके लिए भी आप कुछ करेंगे? जैसे भी समाज गएगा। इस समाज में जो भाट को लेके चल रहा जो जन आंदोलन है, तो ये इशू को भी हम लेंगे, केंद्र सरकार में भी जाएंगे, राज्य सरकार में जाएंगे। योगा आयोग से राजस्थान में जो राज्यपाल है वो हमारे आदरणीय नेता है, उनकी हमारी पहचान है, हरिभाऊ बागड़े साहब है, उनके पास भी जाएंगे और एक हमारी जो समस्या है जात की वो पूरा हल करने की कोशिश करेंगे हम। हमारा बंजारा जो पुलिस में था, एसपी रह चुके साहब, वो भी अभी रिटायर हुए, हम उनको भी काम में लगाए, वो हमारे साथ बंजारा साहब भी है अभी। बिल्कुल, समाज की उत्पत्ति यहाँ से है, तो आप सभी लोग जड़ें जो है बंजारा समाज से जुड़ी हुई है। हमारे साथ में समाज रत्न यहाँ पर बंजारा समाज रत्न सेठाराम जी बंजारा है, एडिशनल एसपी साहब रिटायरमेंट हुए, बिल्कुल ईगो ही नहीं रखते हैं और सभी के लिए सर सुलभ रहे। कैसी रहे सर आपकी वो यात्रा जो आप अभी रिटायरमेंट आप हुए? देखो सर, ये बहुत ही संघर्षपूर्ण जर्नी रही है। गांवों में आप जानते हो कि बहुत गरीब और किसान और मजदूर वर्ग से पढ़कर फिर बाद में यहाँ तक पहुँचे और एक प्रशासन में बड़े मुकाम पर जहाँ पहुँचने, वो पहुँचना ऊपर मालिक और साधु संतों का और भाई लोगों का और सभी समाज का, सभी लोगों का, सभी जनता का आशीर्वाद था, सब जिन्होंने हमें इस पद तक पहुंचाया है। मैं तो ये सर्व समाज जितने भी कमजोर हैं, सर्व समाज छत्तीस को में जो पिछड़ा वर्ग है, एससी हैं, एससी हैं, चाहे जो भी पीड़ित हैं या किसी तरह से कमजोर हैं, उनको शुरू से ही मेरी नौकरी में भी मैं उनका सहयोग करता रहा था और मेरी ये धारणा रही है कि सभी को साथ लेके चलना है। तो इस बंजारा समाज के लिए तो करना ही है और समाजों के लिए भी इसके साथ साथ करेंगे। सभी के लिए सर्वांगीण विकास की हमारी विचारधारा है, उसका करेंगे और इस बंजारा समाज को पूर्ण रूप से संगठित कर अग्रसित और इस समाज के और समाजों के लेवल के बराबर लाने के लिए करेंगे। और इनके जो रूढ़िवादी और कोई समस्या है उनको एकत्रित करके उनके उचित समाधान कानून या नियमानुसार क्या हो सकता है और हम सरकार को हम कहाँ तक कैसे बता सकते हैं, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भरसक हमारा बंजारा समाज, हमारी टीम और हमारे जो अदर स्टेट में पधारे हुए जैसे महाराष्ट्र से मंत्री महोदय प्रफुल्ल भाई और भी अदर स्टेटों से हमारे काफ़ी ठीक है लोग जो
ऊपर तक पहुंचे हुए हैं, तो उनका सहयोग लेते हुए हम भी राजस्थान का बंजारा समाज का सर्वांगीण विकास करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर बताना चाहेंगे आपको, जब आपका कार्यकाल था एसपी का, आप रिटायरमेंट हुए तो कयास ये लगाया जा रहा था कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, खुले रूप से जैसा आप कड़ी जो है सरकार के और बंजारा समाज के बीच में आप तालमेल स्थापित करेंगे, लेकिन आपके ये शिष्य या छोटे भाई माने जो बहुत ही अजीज है आपके, आपने इनके ऊपर एक ताज पहना है, अपना हाथ रखा है। बिल्कुल सही है। अच्छे आप सीनियर हैं? नहीं, मैं तो सीनियर हूँ, मगर जो वर्कर होता है उसके आगे लाना चाहिए। ये हमारे भाई गोविंद भाई सरपंच साहब बहुत ही समर्पित, भामाशा और समाज के या हर किसी के काम के लिए एक्टिव रहते हैं, तो इनको आगे लाना और इनको प्रोत्साहित करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए ऐसे जो भी हमारे समाज के रत्न हैं, जो आगे समाज को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, आगे बढ़ गए, तो हमें इसका बहुत अच्छा लगा और हमने ही कहा है कि भाई ये होना प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ये अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल रहेगा सर। बिल्कुल। एक फोन आया था हमारे पास जोधपुर से कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कोई इश्यू हो चुका है और कोई वहाँ पर स्वर्गवासी वो आत्मा थी, वहाँ पर कुछ इश्यू, तो हमने एक फोन लगाया तो आप बोले मैं जोधपुर में ही हूँ, पूरी टीम आपकी आपने लगा दी और हाथों हाथ निस्तारण किया। सालावास का एक मामला था और हमारे साथ यहाँ पर बाबूजी का आशीर्वाद आज मीडिया पे वापस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और प्रतिभा सम्मान समारोह में कितने लोगों को जो यहाँ पर इनाम दिया गया, किन किन का सम्मान किया गया, कौन कौन लोग कहाँ से कौन से क्षेत्र से आए, और बाबूजी की खुद की भी यहाँ पे यज्ञ की पूर्णाहुति यहाँ पर हुई है, दूर दूर से लोग आए हैं। एक हम कुछ महीने पहले यहाँ पे आया था, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे जेसीबी से सारा साफ कराया जा रहा था और बाबूजी ने दहाड़ मारी कलेक्टर ऑफिस के सामने, वो वीडियो 1 लाख लोगों ने देखा और यहाँ पर एक अच्छा सा मेला हो चुका है। ये सारा कुछ तप भूमि है, तपस्वी है और यहाँ पे हिंगलाज माता जी का मंदिर है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले बंजारा समाज के लोग यहाँ पे रात्रि रुकते थे, उनका भी तप अभी तक यहाँ पर है। तो आपने बंजारा समाज का जो सारे परगना है उन सबको एक करने के लिए यहाँ से जैसे ही बंजारा समाज में पदार्पण आपका होता, आपने जैसे ही बीड़ा उठाया और बहुत ही जबरदस्त एक अच्छी गति पकड़ी है बंजारा समाज ने। हमारे साथ यहाँ पे चेतन गिरी जी महाराज है। महाराज, किस प्रकार से आज के इस प्रोग्राम के बारे में सभी को साधुवाद आप देना चाहेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो वेद वाणी है, हम सभी देशवासियों के लिए वो कामना करते हैं, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। महाराष्ट्र और राजस्थान का जुड़ाव पहले से है और अभी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं नहीं कहूँ, ये लोग भी कह देंगे आज का मेला कैसा रहा, बड़ा भक्ति का माहौल रहा। इंद्रदेव समय समय पर आते रहे और ये सभी अपने इस बंजारा समाज के विकास के लिए अपनी अपनी बातें रखी, अपनी भावना रखी और समाज को आगे बढ़ाने का जो कार्य है ये लोग करें। हम साधुओं का तो जीवन पर्यंत संकल्प है कि जहाँ भी जाएं तो एक ही बात रखें कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो। और व्यक्तिगत रूप से मैं समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने के लिए समाज का आह्वान कर रहा हूँ। वो दारू है, सिगरेट है, नशा है, गांजा है, जितने भी मादक पदार्थ हैं जो कई देवताओं के नाम से चढ़ाया जा रहा है, कई कह रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होने के लिए, लेकिन ये सब बर्बादी के कगार पर ले जाने वाले हैं। मैं आह्वान करता हूँ, आह्वान किया है सभी समाज के बंधुओं ने, और ये जो ट्रस्ट गठित होकर के समाज के उत्थान और विकास के लिए कार्य करेगा, उनके लिए एक जो संत की भूमिका रहनी चाहिए वो भूमिका निभाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। पिछले 2 माह से यहाँ वेदों के मंत्र बोले जा रहे हैं। हिंगलाज माता मंदिर में ब्राह्मणों के द्वारा आज यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यहाँ तपस्वी युवा मनस्वी साधु बैठ करके भजन कर रहे हैं, उन्होंने भी समाज को आशीर्वाद दिया। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे नौनिया लोग सभी आए हैं, सभी ने ये मेला देख करके, जगह देख करके, भूमि देख कर बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ, सबको संगठित होकर रहने के लिए, और हमारे महाराष्ट्र पधारे मंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को और नए नियुक्त बंजारा समाज के राजस्थान के कर्णधार हमारे सेठाराम जी साहब की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो टीम बनाएंगे निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ने की टीम बनाएंगे और समाज का कल्याण करेंगे। मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप चौथा स्तंभ है। हरिओम। और यहाँ पे कितने आज जो बच्चे आए यहाँ पे सारे प्रतिभा सम्मान समारोह में? कम से कम 100 बच्चे और 100 लड़कियां, 100 से ज्यादा। और बाबूजी जो पिछली बार जो घोषणाएं हुई थी उसमें छात्रावास का यहाँ पर एक आपने बीड़ा उठाया था, उस बारे में क्या अपडेट है? प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। हाँ, उसी का ही उस समय संगठन को समाज को आप बता रहे
थे, अलग अलग भागों में बटा हुआ था, अब सब एक हो गए हैं। तो अब जैसे कि महाराष्ट्र से कुछ समय पहले MP से हमारे मंत्री साहब आए थे, और ऐसे ही हम सभी एक होकर के, एक भी राजस्थान में सेठाराम जी साहब खड़े हैं, सभी लोग खड़े, एक भी ऐसा गुरुकुल या छात्रावास नहीं है जो सरकार ने दिया हो। तो उन्हीं की जमीन पर उन्हीं के लिए छात्रावास मांग रहे हैं। मिंगलाज माँ का मंदिर है, पूर्वजों के द्वारा यहाँ स्थापित है, उन्हीं के परिसर में ये विद्यार्थियों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए मांग रहे हैं। और प्रशासन भी कहीं न कहीं, शासन प्रशासन हमारा बच्चों के भविष्य के लिए हमारी बात को सुनेंगे, ऐसा विश्वास है, और आगे की कार्रवाई शीघ्र ही होने वाली है। बंजारा समाज आप देख सकते हैं छत्तीस कौम में अपनी एक पैठ अनोखी बना चुका है, आराम से रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। और यहाँ पे स्वर्ग जैसी जगह एक बंजारा समाज के लिए, यहाँ पे राष्ट्रीय बंजारा समाज के लिए यहाँ पे बनी है। पाली जो टोल है, पाली से जैसे ही जोधपुर हम लोग निकलते हैं तो पाली टोल पर यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब आप पाली से आते हैं तो यहाँ पे स्वर्ग जैसा माहौल यहाँ पर बंजारा समाज के लोगों ने खड़ा कर दिया यहाँ पर।